सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। और शुरुआत करेंगे आज के रीडिंग बूस्टर की। बूस्टर को शुरू करने से पहले मैं दो चार चीज़ें आपको आज बता दूं। पहली बात भाई, बूस्टर आपको वीक में लगभग 4 से 5 दिन मिल रहा है। बीच में कई बार ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन आपकी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि देखो डेली रिकॉर्डिंग्स कर पाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको वीक में 3 से 4 भी क्लास मिल जाएँ और आप उनको पूरा देखें, तो मैं आपको इस चीज़ की रिटन में गारंटी दे सकता हूं कि इस बूस्टर सीरीज को देख के आपके जो मार्क्स हैं वो एक्चुअल में बूस्ट हो जाएंगे। और आपको सच में अगर ऐसा फील हो रहा है कि आपको फायदा भी हो रहा है इससे और आपको समझ आ रहा है, तो मेरे भाई आपको बस एक काम जरूर करना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा हो सके इस सीरीज को शेयर करें लोगों के साथ में, सभी लोगों को दिखाएं, बताएं कि यहाँ पे ये सीरीज चल रही है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज है। तो जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और मेरे भाई ये बूस्टर सीरीज आपके लिए ना एक्चुअल में बूस्टर का ही काम करेगी और मज़ा आपको आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बूस्टर की। जब मैं आपको सामने पैसेज लाता हूं तो एक बार वीडियो को पॉज करके पैसेज को खुद पढ़ लिया करें। तो ये आपका पहला स्लाइड है और ये आपका दूसरा स्लाइड है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। आइए, आज हमने साइंस से रिलेटेड पैसेज लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके पैसेजेस लिए जाएं, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स पे पैसेजेस होंगे तो आपको ना नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी। तो साइंस की नॉलेज, बाकी चीज़ों की नॉलेज, ये सब चीज़ें अगर आपको बढ़ानी है तो पैसेज यानी कि बूस्टर सीरीज आपकी सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगी। और मेटल तो धातु हो गई, इनका भी कोई सेंस नहीं है। नॉट सो सिंपली स्पीकिंग, अगर इस बात को देखो ऊपर कहा गया है सिंपली स्पीकिंग, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो साइंटिस्ट जो हैं इस फील्ड में वो स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज और बिहेवियर सॉलिड और लिक्विड मैटर के। ये सिंपल भाषा में समझाया गया है। अगर इसी बात को टेक्निकली कहा जाए, यानी कि नॉट सो सिंपली स्पीकिंग, सिंपल भाषा में ना कहा जाए तो इस बात को कैसे कहा जाएगा? साइंटिस्ट सब्जेक्ट है, हियर यानी कि यहाँ, यानी कि इस वाले जो शाखा है इसमें आर, साइंटिस्ट के लिए वर्ब आ गई आर। इंटरेस्टेड, साइंटिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरेस्टेड के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन है इन। आपका किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप कहोगे इन द बिहेवियर। किस चीज का बिहेवियर? ऑफ लार्ज कलेक्शंस, बड़े बड़े कलेक्शंस, बड़ी बड़ी चीजें इकट्ठी हैं। किस चीज के कलेक्शंस? पार्टिकल्स के। कौन से पार्टिकल्स मेरे भाई? कौन से पार्टिकल्स? पार्टिकल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कण। कौन से कण? सो पार्टिकल्स के आगे दैट आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दैट आर इंटरेक्टिंग, वो उस पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो उस पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। कैसे इंटरेक्ट करते हैं? तो आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इंटरेक्टिंग मेन वर्ब है। इंटरेक्टिंग हाउ, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर है स्ट्रांगली, यानी कि बहुत मतलब स्ट्रांग तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली। और किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? तो विथ प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ईच अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दो के लिए जनरली ईच अदर आता है जब आपका रिलेशन इस तरीके से म्यूचुअल हो। दो से ज्यादा के लिए सामान्यतः वन एन अदर आता है। आगे, सच इंटरेक्शंस, जिन इंटरेक्शंस की अभी हमने बात की, इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उन इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के इंटरेक्शंस आर ऑप्शनल, वो ऑप्शनल होते हैं एंड इनफ्रीक्वेंट होते हैं। किसमें? गैसेस में। तो आप पाओगे कि सॉलिड और लिक्विड में ये इंटरेक्शन बार बार हो रहे हैं और बताया गया कि इस तरीके के जो इंटरेक्शंस हैं वो ऑप्शनल या फिर इनफ्रीक्वेंट होते हैं। किसमें? गैसेस में। तो ये बात यहाँ पे कह दी गई है। आगे देखेंगे, बिकॉज ऑफ यानी कि के कारण। तो बिकॉज ऑफ आपका प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो साइज एंड स्कोप, उसका साइज और उसका जो स्कोप है, उस स्कोप का मतलब है कि वहां पे कितना आपकी संभावनाएं कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो भी उसकी लिमिट्स है ना उसको ही बोल देते हैं स्कोप। तो उसका साइज, किसके साइज की बात कर रहे हैं हम मेरे भाई? कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। अब ये हैज वर्ब है आपकी, तो यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इट्स साइज लिखेंगे। अब देखो ये वाला इट्स जो होता है इसका मतलब होता है इट इज साइज। हम इट इज साइज नहीं कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, साइज एंड स्कोप उसका ऑब्जेक्ट है। तो नाउन है, नाउन के पहले हमें पजेसिव केस चाहिए, तो ये वाला आपका नहीं लग सकता क्योंकि इसका मतलब होता है इट इज। इसके अलावा ये वाले देयर में तो कभी भी एपोस्ट्रोफी लगा ही नहीं सकते, तो गलत हो जाएगा। ये वाला देयर तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इट्स आपका जो पजेसिव केस वाला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। सो बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड स्कोप कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, जो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है, हैज न्यूमरस सब कैटेगरीज, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। यहाँ पे हमने कहा था कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है, तो इसका साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए इसके न्यूमरस सब कैटेगरीज है। न्यूमरस सब कैटेगरीज का मतलब है बहुत सारी इसकी छोटी छोटी कैटेगरीज भी
है। तो हैज आपकी कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग मतलब हैज वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है। कैटेगरीज, कैसी कैटेगरीज, कितनी, तो न्यूमरस आपका उसके लिए डिटर्मिनर के तरीके से या एडजेक्टिव के तरीके से आप मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आप क्या मान सकते हैं, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडेंस्ड मैटर, जो इलेक्ट्रॉनिक कंडेंस्ड मैटर की जो ब्रांच है, इज कंसर्न्ड, उस वो बेसिकली कंसर्न्ड है, रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है मेरे भाई, डैश विथ डैश, मतलब कंसर्न्ड विथ डैश इलेक्ट्रॉन्स बिहेव इन सॉलिड्स, वो इस चीज से कंसर्न है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं। अब बिहेव करते हैं तो बिहेव के लिए क्या आता है, हाउ आता है, बिहेवियर का रिप्लाई बिहेव हाउ, हाउ। सो कोई चीज कैसे बिहेव करती है, मैनर को बताने के लिए हाउ का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सो हाउ इलेक्ट्रॉन्स बिहेव। तो ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक कंडेंस्ड मैटर की, ये कंसर्न्ड है बेसिकली किससे, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं, किसमें मेरे भाई, इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, लिक्विड्स में और सॉलिड्स में। इसके अलावा रिसर्च ऑन सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर जो रिसर्च की जाती है, वुड बिलोंग हियर, यहाँ पे बेसिकली सेमीकंडक्टर्स की रिसर्च जुड़ी होती है, बिलोंग करती है यहाँ से, ठीक है। तो आप पाओगे रिसर्च सब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है सेमीकंडक्टर्स, वुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बिलोंग आपकी मेन वर्ब है, हियर आपका एडवर्ब है, यहाँ जुड़ी होती है। लाइकवाइज, लाइकवाइज मतलब इसी तरह, ये एडवर्ब है आपका। एक एग्जांपल तो ये आ गया, आगे और दे सकते हैं, मैग्नेटिक मैटर स्टडीज डिफरेंट। अब मैग्नेटिक डैश मैटर, मैग्नेटिक कंडेंस्ड मैटर, कंडेंसिंग, हैज कंडेंस्ड या इज कंडेंस्ड, बार बार तो कह रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंडेंस्ड मैटर था, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक कंडेंस्ड मैटर, तो एक ही तो चीज है, तो आप कहोगे सो मैग्नेटिक कंडेंस्ड मैटर। मैग्नेटिक कंडेंस्ड मैटर जो है वो स्टडी करती है बेसिकली किसको, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉनिक वाली इलेक्ट्रॉन्स को कर रही है, मैग्नेटिक वाली मैग्नेट्स को और मैग्नेटिज्म को कर रही है। सिंपल सी बात है, इसी की ब्रांच है ये, जो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है उसी की ब्रांच है। यहाँ पे भी ये फिजिक्स की बात कर रहा है, मैटर फिजिक्स यहाँ पे हिडन है, बार बार फिजिक्स लिख नहीं रहा है। सो मैग्नेटिक कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ये आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, लाइकवाइज आपका एडवर्ब है, मैग्नेटिक कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, यहाँ पे मैटर तक छोड़ दिया, फिजिक्स को नहीं रखा है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। इसके आगे सिंगुलर वर्ब आ गई, स्टडीज, क्या स्टडी करते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार, किस चीज के प्रकार, तो ऑफ प्रेपोजिशन आ गया, मैग्नेट्स के एंड मैग्नेटिज्म के, जो मैग्नेट्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे सॉफ्ट मैटर फिजिक्स, अब अगेन कौन सी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट मैटर फिजिक्स जो है वो स्टडी करती है, तो ये सब्जेक्ट है, किस चीज को स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को। कैसे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दैट, जो कि, तो दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ गई। आर इजीली डिफॉर्म्ड, जो कि इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं, बट नॉट ब्रोकन, लेकिन टूटते नहीं है। यानी डिफॉर्म होने का मतलब है उनकी फॉर्मेशन खराब तो हो जाती है लेकिन वो टूटते नहीं है। लाइक बायोलॉजिकल टिश्यू, जैसे कि बायोलॉजिकल टिश्यू होता है। नैनो साइंस, जो नैनो साइंस है इसी की शाखाओं की बात कर रहे हैं। स्टडीज, वह स्टडी करता है क्या, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो मच, वेरी, सो या टू मच, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट। अब देखो यहाँ पे दैट आ गया, अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही आपको लिखाया है कि अगर आगे दैट का पेयर बनता है तो हम सो का यूज करते हैं, दैट नहीं आता तो जनरली वेरी आता है, तो यहाँ पे तो आसानी से लगा दोगे क्या कि सो आएगा। सो हम कह सकते हैं कि नैनो साइंस जो है वो स्टडी करता है सो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, दैट कैन डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले कर सकते हैं बोथ। अब यहाँ पे आर्टिकल ए इसलिए नहीं आया क्योंकि प्लूरल नाउन है, ठीक है, अगर नाउन सिंगुलर होता तो आर्टिकल आता, ठीक है। तो दैट कैन डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले कर सकते हैं, क्या डिस्प्ले कर सकते हैं, बोथ, दोनों, बोथ का आगे पेयर एंड बनता है तो क्लासिकल एंड क्वांटम प्रॉपर्टीज, तो क्लासिकल प्रॉपर्टीज और भी और क्वांटम प्रॉपर्टीज को भी किस तरीके से कर सकते हैं, इन द सेम सेटिंग्स, एक ही प्रकार की सेटिंग्स में। सच वर्क, इस प्रकार का काम, वन द नोबेल प्राइज, इस प्रकार के काम ने ही जीता था नोबेल प्राइज, किस चीज के लिए, फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए, कब, इन 2023 फॉर एग्जांपल। तो एग्जांपल के लिए एक आ गया कि इस प्रकार के काम ने ही, इस प्रकार के वर्क ने ही जीता था नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 2023, ठीक है। सुपर फ्लूइडिटी स्टडीज, अब ये भी एक शाखा है। अब मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूं कि इन शब्दों के अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं भी पता है तो भी समझ जाओगे। यहाँ पे ना इश्यू बच्चे के साथ में ये आता है, बच्चा ज्यादा कंसर्न्ड इस चीज से नहीं है
कि उसको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, वो ज्यादा कंसर्न इस चीज से कि उसको हिंदी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं क्या कह रहा हूं, छोड़िए गोली मारिए, आप भौतिक विज्ञान बार बार कहें या बार बार आप फिजिक्स कहें, डज इट मैटर? क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से कि भाई मैं तो भौतिक विज्ञान बार बार कहूंगा? नहीं यार, आप फिजिक्स कहिए बार बार, आप केमिस्ट्री कहते हैं या रसायन विज्ञान कहते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बेटा जी फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो यार काहे इतनी टेंशन पालनी है आप लोगों को कि इस नैनो साइंस का भी हमें हिंदी पता हो, सुपर फ्लूइडिटी का भी हमें मीनिंग पता हो, सब नाम मान के चलिए जस्ट, ठीक बात है। तो सुपर फ्लूइडिटी जो है वो स्टडी करती है किस चीज को, सॉलिड्स को और लिक्विड्स को। दैट फ्लो, जो कि फ्लो करते हैं, और कैसे, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, फ्लो आपकी वर्ब है। कैसे फ्लो करते हैं, तो विदाउट आपका प्रेपोजिशन है रेजिस्टेंस, बिना रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस का मतलब है जब चीजें रेजिस्ट करती हैं, इसका मतलब है वो आपके बात को मानने से इनकार करती हैं, वहां पे बेसिकली चीजें अटकती हैं, ठीक है। रेजिस्ट करना, जैसे मान लीजिए आप अगर किसी चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप हार मानने को तैयार नहीं है, आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं, मना कर रहे हैं किसी चीज से। तो ऐसे ही तो सुपर फ्लूइडिटी जो है वो ऐसे सॉलिड्स और लिक्विड्स को स्टडी करती है जो कि फ्लो करते हैं बिना रेजिस्टेंस के। जैसे कि, तो फॉर एग्जांपल लाइक आपका प्रेपोजिशन है द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स किसमें, जो कि इन अ सुपर कंडक्टर, एक सुपर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, एंड सो ऑन, और आगे भी ऐसे ही और भी शाखाएं हैं। तो ये सारी की सारी शाखाएं चल रही थी किसकी मेरे भाई, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की। आगे देखेंगे सच रिसर्च, इस प्रकार की जो रिसर्च है जो अभी चल रही है, ये रिसर्च की तो शाखाएं सारी की सारी। ये जो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है ये भी तो अपने आप में ब्रांच ऑफ रिसर्च है, कॉन्टेम्परेरी फिजिक्स रिसर्च की एक ब्रांच है, ठीक है। और इस प्रकार की जो रिसर्च है हैज ऑलरेडी गिवन अस, वह हमें दे चुकी है डैश अदर थिंग्स, और चीजों में क्या क्या शामिल है, मॉडर्न कंप्यूटिंग, ऑप्शनल फाइबर्स, लेजर्स, नैनो फैब्रिकेशन एंड नोबल केमिकल रिएक्शंस। तो आपको यहां पर क्या लगाना है, कितनी चीजें हैं, दो या दो से अधिक। आप कहोगे जनरली दो से अधिक चीजें हैं, तो आप क्या लगा दोगे, अमंग लगा दोगे। दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग किया जाता है। सो दो के लिए बिटवीन आता है, दो से ज्यादा के लिए अमंग आता है। आगे अगर आपका नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के केस में जनरली अमिड या अमिडस्ट आ जाता है। तो अमिड या अमिडस्ट नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल नाउन है, जनरली अमंग के साथ प्लूरल आता है और उनके साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। बिटवीन दो के लिए आता है तो वो भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दो चीजों की नहीं है बात, दो से ज्यादा की है। सो अमंग अदर थिंग्स, मॉडर्न कंप्यूटिंग दी है, आपका ऑप्शनल फाइबर दिए हैं, लेजर्स दिए हैं, नैनो फैब्रिकेशन दिया है, नोवल, नोवल मतलब नया, नए नए केमिकल रिएक्शंस दिए हैं। और किस लिए इनका पर्पस क्या है, तो टू सिंथेसाइज, जिनसे सिंथेसाइज करना है क्या, नए मैटर्स। अब देखो इन चीजों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये नाम नहीं है, ये एक्शन है। अब यही नहीं पता है कि एक्शन का मतलब क्या है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो सिंथेसाइज करने का मतलब एक तरीके से बनाना, क्या बना रहे हैं, नए नए मैटर्स, ठीक है। ऑफ लेट, ऑफ लेट यानी कि हाल फिलहाल में। रिसर्चर्स हैव ऑल्सो बीन एक्सप्लोरिंग, जो रिसर्चर्स हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या, क्वांटम कंडेंस्ड मैटर, क्वांटम कंडेंस्ड मैटर को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो रिसर्चर्स सब्जेक्ट है, ऑफ लेट आपका एडवर्ब है, इसका मतलब होता है रिसेंटली, हाल फिलहाल में, ठीक है। रिसर्चर्स सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑल्सो आपकी एडवर्ब है, बीन भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एक्सप्लोरिंग मेन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका बन रखा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्वांटम कंडेंस्ड मैटर। वेयर, जहां पर, तो वेयर आपका आ गया एक तरीके से, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं उसी तरीके से, तो ये कंजंक्शन के तरीके से काम करता है, ठीक है, वेयर। सो वेयर आपका कंजंक्शन है। क्वांटम फिजिक्स जो है वो क्या करती है, क्वांटम फिजिक्स सब्जेक्ट है, ये प्रोसेस करता है, प्रोसेसेस। अच्छा ये बेसिकली सब्जेक्ट पूरा ये है, ठीक है। सो क्वांटम फिजिक्स प्रोसेसेस, ये क्वांटम फिजिक्स के जो प्रोसेस हैं ये इनेबल करते हैं, ये इनेबल आपकी वर्ब है। किस चीज को इनेबल कर रहे हैं मेरे भाई, बिहेवियर। कैसा बिहेवियर, अनयूजुअल, और कितना अनयूजुअल, वेरी अनयूजुअल। तो आप कहोगे कि वेयर क्वांटम फिजिक्स प्रोसेसेस जो होती हैं वो इनेबल करते हैं बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर। अब कोई बिहेवियर अनयूजुअल है तो वो देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, जनरली नहीं देखा जाएगा। तो आप कहोगे विच इज नॉट सीन, तो विच इज को तो हटा रखा है, रिड्यूस करके पार्टिसिपल बना देते हैं। अगर आपने सारे हमारे बूस्टर अब तक देखें तो ये बात आपने बार बार सुनी होगी कि विच इज सीन की जगह पे हम सिंपल सीन लिख देते हैं। तो विच इज नॉट सीन की जगह पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे नॉट सीन लिख देंगे। तो नॉट सीन आपका ये रहा। सीम्ड कभी बनेगा नहीं क्योंकि सीम्ड इन नहीं होता है, सीन होता है।
ठीक है, नॉट सीइंग नहीं होगा, आईएनजी। ये बिहेवियर कुछ नहीं देख रहा है, इस बिहेवियर को देखा जाता है, पैसिव सेंस है इसीलिए आईएनजी नहीं आएगा। और हैव नॉट सीन तो लिखेंगे ही नहीं क्योंकि हमारी वर्ब तो ये आ गई, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो आगे हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें बेसिकली क्या चाहिए, पार्टिसिपल, विच इज नॉट सीन, ये कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए नॉट सीन लिख देंगे, जो कि नहीं देखा जाता है किसमें, माइक्रोस्कोपिक सॉलिड्स और लिक्विड्स में। तो ज्यादातर इनमें नहीं देखा जा सकता है, लेकिन जो क्वांटम कंडेंस्ड मैटर है उसमें इस चीज पे बेसिकली ध्यान दिया जा रहा है। बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड है व्हाट दे लर्न, जो भी वो सीखते हैं इस चीज पे बेस्ड है। तो बेस्ड ऑन व्हाट दे लर्न दे आर डेवलपिंग, वो डेवलप कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज, नई जनरेशन की टेक्नोलॉजीज, लाइक जैसे कि नोवल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, नए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड क्वांटम कंप्यूटर्स, और क्वांटम कंप्यूटर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। साइंस का पैसेज था। साइंस वैसे मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मुझे सबसे कम अगर कोई सब्जेक्ट पसंद है सो वो साइंस है। उसके बाद भी मैंने आपको कोशिश करी है कि एक एक चीज को डिटेल में समझा पाऊं, और ये ऐसा पैसेज है जो कि आपकी ना साइंस की भी एक साइड को एक्सप्लोर कर रहा है, तो आपको इस क्वांटम फिजिक्स और ये सब टर्मिनोलॉजी भी सीखने को यहाँ पे मिलेंगी। बाकी आज थोड़े कम क्वेश्चंस रखे हमने क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वो रखा था, रात को बहुत लेट सोया था, 5 बज गए थे सोने में, फिर आज शिवरात्रि भी है तो फास्ट भी है, तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो फिर ना बोला नहीं जाता है, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा बोला जाता ही नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज, तो टोन कैसी है पैसेज की, इंफॉर्मेशन दे रही है। तो देखो हाईली इनफॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें रोजमर्रा के वर्ड्स नहीं है। कन्वर्जेशनल का मतलब होता है जो बातचीत के शब्द होते हैं वो, तो ये नहीं बन सकता है। इमोशनल, क्या इमोशंस अटैच है, परसुएसिव आपसे कुछ करने की कह रहा है, नहीं, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सार्कास्टिक है, क्या किसी पर ताना कस रहा है, नहीं, ये भी नहीं है। इंफॉर्मेटिव है और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जस्ट किसी का ओपिनियन नहीं है, जो फैक्ट है वही यहाँ पे बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल थीम ऑफ एंड स्कोप ऑफ द पैसेज, तो क्या थीम होगी, क्या स्कोप होगा, वो इस टाइटल से आपका पता चलेगा। तो क्या टाइटल बन सकता है, देखो, क्वांटम मैकेनिक्स एंड हाई एनर्जी पार्टिकल कोलिजन। आप कहोगे सर ये नहीं बनना चाहिए क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की यहाँ पे बात नहीं करी है, यहाँ पे जो मेन बात है ना वो है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ये आपका मेन पॉइंट है। ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग गैसियस सिस्टम, गैसियस सिस्टम को नहीं समझाया गया है। मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर्स, ये भी नहीं समझाया गया है। समझाया जो गया है वो है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, जिसमें एक्सप्लोर करा गया उसकी प्रॉपर्टीज, किसकी, सॉलिड की और लिक्विड की। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेज अबाउट कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स इज बेस्ट सपोर्टेड, कौन सी इन्फरेंस निकाल सकते हैं कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के बारे में। इट प्राइमरली इन्वॉल्व्स एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज विद लिटिल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज है, फिजिक्स हमेशा रियल होती है ना कि एब्स्ट्रैक्ट। आगे, इट्स रिसर्च हैज डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, कह सकते हैं मॉडर्न कंप्यूटिंग, लेजर्स, ये सब बनाए हैं, तो ये आपका पॉसिबल आंसर है। एक बार इसको देख लेते हैं। इट एक्सक्लूसिवली फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, नहीं, सॉलिड्स और लिक्विड्स के इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स पे तो एक वाली जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है वो इलेक्ट्रॉन्स पे करता है, उसमें मैग्नेटिक्स वाली अलग है, नैनो साइंस वाली अलग है, फ्लूइडिटी वाली अलग है, तो सब अलग अलग है, तो एक्सक्लूसिवली इस पर फोकस करता है ऐसा नहीं कह सकते। इट इज मेनली कंसर्न्ड विथ अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ गैसेज अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नहीं, गैसेस की तो बात ही नहीं है, असली बात जो क्या है वो लिक्विड और सॉलिड की है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल। आज थोड़े से कम क्वेश्चंस रखे, पैसेज आपको छोटा मिला होगा बट डजंट मैटर, थोड़ा सा आज ऐसे ही हल्की तबीयत थी, कल भी आपका पैसेज रिकॉर्ड नहीं हो पाया था जिस वजह से आपको मिला भी नहीं है आज पैसेज। ये पैसेज एक दिन पहले आपका रिकॉर्ड होता है, इसीलिए मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग मिल पाता है। तो अगर मैं शिवरात्रि विश कर रहा हूँ आपको, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, तो समझ जाना कि मैंने ये पैसेज कल किया था, आपको सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मिलता है यूट्यूब पर, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी मिलेंगे मेरे भाई अगले पैसेज में एक बार फिर से, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई शेयर करना बनता है आप लोगों का। अगर आप शेयर नहीं करोगे, अगर आप चैनल पर लोगों को लेके नहीं आओगे, तो चैनल अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो किस तरीके से चीज़ें आगे चल पाएंगी। तो जरूरी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आओ इस चैनल पे। बाकी आज के लिए भी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।